दोस्तों, क्या आप हारे हुए महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं हैं? क्या आप कुछ करना चाहते हैं? क्या आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी रणनीति बताने वाला हूं जिसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। क्योंकि जो चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वे कोई आम बातें नहीं है, बल्कि ये वो ज्ञान है जो मैंने पर्सनल फाइनेंस पर अनगिनत किताबें पढ़कर सीखा है। दोस्तों, सच कहूँ तो हर कोई अमीर नहीं बन सकता। जैसे हर खिलाड़ी गेम के सारे लेवल पार नहीं कर सकता, उसी तरह हर कोई अमीर नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो अपनी मौजूदा स्थिति से ऊपर जरूर आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पैसे के खेल को समझना होगा। आप इस पैसे के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने अमीर बनने की इस रणनीति को गेम के लेवल्स की तरह बांटा है। तो समझ लीजिए कि अमीर बनने के लिए आपको 3 लेवल बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस पार करने होंगे। आप में से ज्यादातर लोग अभी बिगिनर लेवल पर भी नहीं होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आपको वीडियो देखने के बाद समझ आएगा। बिगिनर लेवल में आपको पैसे को देखने का नजरिया बदलना होगा। जब आप इस लेवल को पार कर लेंगे तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचेंगे, जहां आपको अपने पैसों को मैनेज करना और खर्चों को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा। और जब आप इस लेवल को भी पार कर लेंगे तो आपको अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाने होंगे। तो आपको इन लेवल्स को एक एक करके पार करना होगा। मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बताया है दैट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। सो वीडियोस को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बिगिनर लेवल। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल ने अपने लेख में कहा है कि ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर इसकी जबरदस्त चाहत नहीं होती। इसलिए अमीर बनने के लिए आपके अंदर एक जलती हुई चाहत होनी चाहिए। आप इसे बड़ा सोचने से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लोग अमीर बनना तो चाहते हैं लेकिन बड़ा सोचना नहीं चाहते। लेकिन जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आप महीने के 20,000 रुपए कमाते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको लाखों रुपए महीना कमाने के बारे में सोचना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें नौकरी मिल जाए तो वे धीरे धीरे बचत करेंगे और निवेश करके अमीर बन जाएंगे। इसी सोच के साथ वे अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हुए गुजार देते हैं, लेकिन वे कभी अपने लिए या अपने भविष्य के लिए काम नहीं करते। इसी वजह से वे पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं, दूसरों के लिए काम करके आप खुद को नहीं बल्कि दूसरों को अमीर बना रहे होते हैं, क्योंकि नौकरी आपको रैट रेस, चूहा दौड़ में फंसा देती। हम में से ज्यादातर लोगों की सोच नौकरी पेशा है, जो सुबह 9 बजे अपनी नौकरी के लिए तैयार होते हैं और काम पर जाते हैं, फिर शाम 5 बजे घर आते हैं, थोड़ा मनोरंजन करते हैं और सो जाते हैं। और यही चक्र हर दिन दोहराते रहते हैं, क्योंकि वे अपनी आजादी को अपनी नौकरी की सुरक्षा से आगे नहीं देख पाते। लोगों को बस हर महीने अपने फोन पर सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज देखना होता है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उनकी नौकरी उनकी फाइनेंशियल लाइफ खराब कर रही है। ये लोग खुद के लिए थोड़ा भी समय नहीं निकालते, नहीं ये कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और न ही कोई नई स्किल सीखते हैं, जबकि अमीर बनने का सबसे जरूरी स्टेप यही है। नॉर्मली लोग खुद को 9 से 5 की नौकरी में फंसा लेते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। और होगी भी कैसे? हमारे स्कूल और कॉलेज में बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और डिग्री लेकर शॉर्ट में नौकरी करो। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ रैट रेस के लिए तैयार करती है, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको इस रैट रेस से बाहर निकलकर खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। और इस वीडियो पर क्लिक करके आपने ये शुरुआत कर दी है। वीडियो खत्म होने से पहले ही आप फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे अमीर बना जाता है। तो इस पॉइंट का निचोड़ यह है कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी और बड़ा सोचना होगा। खुद पर काम करके आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना होगा और आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा जितना हो सके। नंबर 2, इंटरमीडिएट लेवल। अगर आप बिगिनर लेवल पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं तो बधाई हो, आपने एक बड़ा बाधा पार कर लिया है, जिसे पार करने के बारे में अधिकतर लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं। अब बात करते हैं उन आदतों की जो लोगों को गरीब बनाए रखती है। आजकल देखो तो लोग 15,000 से 20,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में आईफोन होता है। वे जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च करते हैं। अगर वे 100 रुपए कमाते हैं तो 150 रुपए खर्च कर देते हैं। अब मैं आपको अपने पड़ोसी के बारे में बताता हूँ। वह मुश्किल से 18,000 रुपए कमाता है, लेकिन उसने 15,000 रुपए की EMI ले रखी है, जिसकी वजह से घर चलाने के लिए उसे फिर से कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, लोन लेकर आप अपनी शौक पूरी करने में पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे कार, बाइक, फोन खरीद कर। इससे देखने में तो आप अमीर लगते हैं, लेकिन आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अमीर
अमीर बनने के लिए आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप ध्यान दें तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो हमें असल में जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए आपको इन फालतू खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए और अपनी इनकम को सही तरीके से मैनेज करना सीखना चाहिए, क्योंकि लोगों को उनकी सैलरी नहीं मिलती, उनके खर्च पहले हो जाते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी सैलरी उनके पास टिकती नहीं है, जबकि उन्हें अपने खर्चों का कोई हिसाब ही नहीं होता। वे जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर देते हैं, उनके पास कोई बजट नहीं होता। तो आप इस महीने से ही अपनी इनकम और खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें। अगर आप अपनी शौक पूरी करना चाहते हैं और पैसे भी बचाना चाहते हैं तो जैसे ही आपको सैलरी मिले आप 50-30-20 रूल अपना सकते हैं। यह नियम कहता है कि आपको अपनी 50% इनकम अपनी जरूरतों पर खर्च करनी चाहिए, जैसे किराया भरना, बिल भरना। 30% इच्छाओं, जैसे अगर आपको कहीं लंच करने का मन हो या कुछ नया खरीदने का मन हो तो आप उस पैसे से खरीद सकते हैं और बाकी 20% पैसे बचा सकते हैं। अगर आप ज्यादा बचत करना चाहते हैं तो आप 30% बचा सकते हैं और 20% अपनी इच्छाओं पर खर्च कर सकते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। इस तरह से आप अपनी सैलरी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। जब आप ये सीख लेंगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी का एक इनकम प्लान या पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपने रे डालियो का नाम सुना होगा। रे डालियो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और वे बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। रे कई लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं जिसके लिए वे बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से एक ऐसा प्लान तैयार किया है। इस रणनीति को अपनाकर आप अपना एक लाभदायक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। रे डालियो के अनुसार आपको अपनी इनकम का 30% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 15% गोल्ड में और 15% कमोडिटीज में। जिस तरह से रे डालियो ने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया है वो एक परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि इसमें रियल एस्टेट को छोड़कर बाकी सभी एसेट्स कवर होते हैं और ये सभी एसेट्स आपको लगातार रिटर्न देंगे। इस पोर्टफोलियो से आपको हमेशा फायदा होगा। अमीर बनने के लिए आपको निवेश के साथ साथ महंगाई, इन्फ्लेशन को भी समझना होगा। हम पैसे बचाने के नाम पर बैंक में सेविंग्स रखते हैं जहां से हमें सिर्फ 4 से 5% का ब्याज मिलता है, जबकि महंगाई दर 8% तक बढ़ चुकी है। मतलब अगर आप अभी अपना पैसा बैंक में डालते हैं तो वो बढ़ने के बजाय घट जाएगा, क्योंकि बैंक में आपका पैसा -3% माइनस ग्रो करेगा। तो अगर आप ऐसे में बैंक में पैसे रखते हैं तो वो बढ़ने की बजाय और कम होता जाएगा। इसलिए बिना सोचे समझे अपने पैसे कहीं भी इन्वेस्ट न करें। आपको महंगाई को समझकर सही जगह निवेश करना चाहिए। रे डालियो का पोर्टफोलियो महंगाई के बावजूद आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, तो आप इसे एक अच्छा विकल्प मान सकते हैं। नंबर 3, एडवांस्ड लेवल। अगर आपने लेवल 1 और लेवल 2 पार करके इस स्तर तक पहुंच गए हैं तो आप अमीर बनने के बहुत करीब हैं, क्योंकि अधिकतर लोग लेवल 2 में ही फंसकर रह जाते हैं। वे इससे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अब आप इस लेवल तक आ चुके हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी इंसान 4 तरीकों से पैसे कमाता है, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में 4 ग्रुप्स होते हैं। ई का मतलब है एम्प्लॉयड, नौकरी करने वाले। इसमें वो लोग आते हैं जो जॉब करते हैं। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें डॉक्टर, वकील और छोटे दुकानदार जैसे लोग आते हैं। बी का मतलब है बिजनेस, व्यवसाय। इस ग्रुप में वो लोग आते हैं जो खुद का बिजनेस करते हैं। आई का मतलब है इन्वेस्टर। इस ग्रुप में वो लोग आते हैं जो अन्य कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी को मुनाफा होता है तो निवेशकों को भी फायदा होता है। अब इन 4 क्वाड्रेंट्स में जो लोग लेफ्ट साइड में हैं, वे असल में दूसरों के लिए काम करते हैं और अगर वे काम करना बंद कर दें तो उनकी कमाई भी बंद हो जाएगी। जबकि जो लोग राइट क्वाड्रेंट में हैं, वे बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि दूसरे लोग उनके लिए काम करते हैं। अगर वे खुद काम न भी करें तो फिर भी उनकी कमाई चलती रहती है। इस क्वाड्रेंट के लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते। एक बार जब वे अपना बिजनेस जमा लेते हैं तो वे अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, जबकि इन्वेस्टर अपने पैसे दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, अमीर लोग वे नहीं होते जो कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि अमीर वे होते हैं जो दूसरों से काम करवाना जानते हैं। तो देखिए, अभी आप इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में किस साइड हैं? अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आपको बिजनेस करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इन्वेस्टमेंट करके आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। जो भी हो, आपको लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में जाना ही होगा, क्योंकि तभी आप अमीर बन पाएंगे। यह काम इतना आसान नहीं होगा। आपको दूसरों की समस्याओं को समझना होगा और उन्हें हल करने के लिए आपको एक अनोखा आइडिया ढूंढना होगा जिसकी लोगों को जरूरत हो। कई लोग बिजनेस करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने बिजनेस शुरू किया और अगर बिजनेस नहीं चला तो उन्हें नुकसान होगा, इसीलिए वे कोई भी रिस्क नहीं लेते। लेकिन अमीर बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी होता है। अमीर वही होते हैं जो रिस्क लेते हैं। जो लोग रिस्क नहीं ले पाते वे कभी अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना डर पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा करके ही आप पैसे कमाने की राह में आगे बढ़ पाएंगे और एक दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। तो अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको अमीर बनना है तो एक पेन और पेपर उठाइए और सबसे पहले अपने लक्ष्य लिखना
लिखना शुरू करें। याद रखें, आपको कुछ भी अवास्तविक नहीं लिखना है। आप लिखें आप कितनी उम्र में कितना पैसा कमाना चाहते हैं और आप उसे कैसे कमाएंगे, इसका पूरा प्लान बनाएं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको हर महीने अपनी सैलरी से पैसे बचाने होंगे और उसे इन्वेस्ट करना होगा। तीसरे नंबर पर आपको अपनी नौकरी के बाद कोई नई स्किल सीखने पर काम करना होगा। जब आप स्किल सीख लेंगे तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आपको हर दिन फाइनेंशियल किताबें पढ़नी होंगी। अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते तो आप उसकी समरी सुन सकते हैं, या अगर आप चाहें तो फाइनेंस से जुड़ा कोई भी वीडियोस देख सकते हैं। पांचवें नंबर पर आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना होगा, क्योंकि अमीर बनने के बाद अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं। वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ऐसे ही नहीं बने। अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में उन्होंने 4 बार मंदी देखी है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, इसीलिए वे आज दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों का पालन करना होगा। नंबर 6, आपको बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेना है, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और अपना स्टार्टअप शुरू करना है। जब आप इन तीनों लेवल्स को पार कर लेंगे तब आप अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता इतना आसान नहीं है। इसमें असफलता, सेल्फ डाउट और कई तरह की मुश्किलें आपकी राह में आती हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। एक और जरूरी बात, वे अमीर तो बन जाते हैं लेकिन अपने पैसे को ग्रो नहीं कर पाते। जब आप एक लेवल तक पहुंचते हैं तो आपके आसपास कई लोग होते हैं जो आपका पैसा लेने के लिए तैयार रहते हैं। बैंकर, ब्रोकर, वकील, सीए, ये सभी आपसे पैसा लेने की कोशिश करेंगे। और कई बार लोग अमीर बनने के बाद ज्यादा पैसा कमाने के लालच में जो भी उन्होंने कमाया होता है वो भी गंवा बैठते हैं। इसलिए धैर्य रखें और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करें, क्योंकि अमीर होना एक बात है और अमीर बने रहना दूसरी बात। तो आपको सिर्फ अमीर नहीं बनना, बल्कि हमेशा के लिए अमीर रहना है। दोस्तों, हर किसी का अमीर बनने का तरीका अलग होता है। कोई जल्दी अमीर बन जाता है तो किसी को ज्यादा समय लगता है, लेकिन आपको बस डटे रहना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। धन्यवाद फैमिली, बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। जल्द मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।